क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने। आप सभी को जय मसीह। दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं, न्यूज़ नेशन टीम पहुंचती है, हालांकि मीडिया वाले। आप तो जानते हैं अच्छी तरीके से भारत देश में स्थिति क्या है मीडिया वालों की। यहाँ पर प्रॉफिट विजेंद्र सिंह की जो कि संडे चर्च में पहुंचती है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, और वहाँ पर मीडिया वाले बहुत सारे सवाल जवाब करते हैं, प्रॉफिट विजेंद्र भी देते हैं। लेकिन मीडिया वालों का सोचना था, मानना था कि हम इनका पर्दाफाश कर देंगे या फिर जो उजागर कर देंगे, जिस तरीके से स्पोज कर देंगे, बहुत सारी बातें यहाँ पे वो सोच करके गए थे। लेकिन मीडिया वालों को पता नहीं था कि वो सच्चे परमेश्वर, जो सच्चा परमेश्वर होता है, उसकी आराधना स्तुति करते हैं। इंसान गलत हो सकता है, लेकिन सच्चा परमेश्वर है वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है। तो मीडिया वाले के साथ जो बहुत बड़ा खेला हो जाता है, इसलिए हो जाता है क्योंकि उनका मुंह बंद हो जाता है। क्योंकि परमेश्वर जब बात करता है पवित्र आत्मा के द्वारा, तो अच्छे लोगों की बोलती बंद हो जाती है। इसीलिए बात कर रहा हूँ प्रॉफिट विजेंद्र सिंह के बारे में। जिस तरीके से न्यूज़ नेशन टीम के द्वारा वहाँ पर टीम में कैप्चर किया गया, पहले उनको यकीन नहीं होता था कि इतने लोग कहाँ से आ गए, कैसे आते हैं, क्यों आते हैं, लोग चंगे होते हैं या नहीं होते हैं। बाइबल में साफ साफ लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे लोगों को, लकवे के रोगियों को ठीक किया, अंधों को आंखें दी, गूंगों को जुबान दिया बोलने के लिए। बहुत सारे चमत्कार परमेश्वर ने किए। क्या वो आज नहीं हो सकता? और लिखा है बाइबल में, जो कोई विश्वास करेगा वह नाश ना होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। आइए इस मीडिया वालों को देखते हैं। नहीं हो रहा था, कुरुक्षेत्र से शाम यहाँ पर आए और इन्होंने विश्वास किया और इनको चंगाई मिली। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह किसी एक धर्म का भगवान नहीं है, वो सब धर्मों के लोगों का भगवान है, वो सबका परमेश्वर है। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा, वो अनंत जीवन पाएगा, वो छुटकारे को पाएगा। जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन को पाएगा। वो किसी एक धर्म का भगवान नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ कि वो एक व्यक्ति का, एक जात का भगवान नहीं है, वो सबका परमेश्वर है। अगर आप विश्वास करते हैं, कह रहे हैं कि पवित्र आत्मा कह रहा है, जो कोई जगत की ज्योति पर विश्वास करता है वो अंधकार में नहीं रहेगा, अनंत जीवन पाएगा। यीशु मसीह का नाम है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को देखा है और हमें समझ में नहीं आ रहा है, अगर ये सबको प्लान किया गया होता तो इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी, इतनी बड़ी संख्या तो नहीं हो सकती थी। सवाल ये। दूसरा ये एक प्रोफेसर हमें एक सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि मेडिकल साइंस जो है वो अपना तर्क देता है कि मेडिकल साइंस कहता है इसमें कोई चीज नहीं है। क्या मेडिकल साइंस को चुनौती दी जा रही है? हाँ, मेडिकल साइंस फेल हो जाता है जब परमेश्वर के सामने। क्योंकि बाइबल बताती है कि मरियम एक कुंवारी थी, और मरियम कुंवारी थी। उस समय में मरियम को परमेश्वर ने एक ज्योति से, एक लाइट से गर्भवती किया, और उसने कहा था कि पूरी दुनिया का उद्धार कराने वाला तेरे गर्भ में जन्म लेगा, उसका नाम यीशु होगा, और वो पूरी दुनिया का उद्धार कराएगा। लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शायद उसी के गर्भ में क्यों आया, क्योंकि बाइबल बताती है कि इस बात के लिए कि पूरी दुनिया के लोग, देखो, अगर आज मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। एक किसान था, उसने एक शीशे का कमरा बनवाया, उदाहरण दे रहा हूँ, और उसी समय उसमें पक्षी आए और बारिश हो रही थी, ओले हो रहे थे, तो वो पक्षी उस घर के अंदर आने की कोशिश कर रहे थे क्योंकि वो बाहर बर रहे थे। लेकिन जैसे ही उसने वो खिड़की खोली, जैसे ही किसान ने देखा कि ये क्या हो रहा है, ठक ठक की आवाज़ आ रही है, उसने खिड़की खोली तो देखा बहुत सारे पक्षी जो है वो उस पर टकरा कर मर रहे थे। लेकिन जब वो मर रहे थे तो उसी समय उसने कहा अंदर आ जाओ, लेकिन वो अंदर नहीं आ पाए, और उसी समय वो मर गए, क्योंकि वो इतना बड़ा मुंह देखकर वो डर गए। और उसी समय वो भगवान से प्रार्थना करने लगा कि परमेश्वर मुझे भी पक्षी बना दे कि मैं इनकी भाषा में जाकर इनको समझाऊं और ये अंदर आ जाएं। तो उसी समय लेकिन परमेश्वर ने उसको कहा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ही इंसान कह रहा है कि आज हर यीशु मसीह को धरती पर परमेश्वर को क्यों आना पड़ा। अगर हम गधे होते वो गधे के रूप में आ जाता, अगर हम जानवर होते जानवर के, पक्षी होते पक्षी के रूप में आ जाता। वो इंसानों को बचाने के लिए कह रहा इंसानों के रूप में आ गया ताकि हम उसकी भाषा को समझ सकें। तो इसलिए यीशु मसीह धरती पर आया, और जो कोई इस पर विश्वास करता है। आपने इस वीडियो में देखा तो प्रॉफिट विजेंद्र सिंह का कहना है जो ठीक है, लेकिन मीडिया वाले के मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन मीडिया वालों को बोलने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि वो जानते थे ऐसा चमत्कार कहीं और देखने को नहीं मिलता है, ऐसा अब जिस तरीके से विश्वास कहीं और देखने को नहीं मिलता है। बाइबल बताती है कि तुम विश्वास करोगे तो चाहे वो छोटा बालक हो चाहे जवान हो, और मीडिया वालों को भी कहा जा रहा है कि यदि आप भी विश्वास करिए। प्रॉफिट विजेंद्र सिंह ने कहा जो कोई इंसान विश्वास करेगा उसके जीवन में परमेश्वर कार्य करेगा। परमेश्वर एक जात, एक धर्म, एक समुदाय के लिए नहीं आया,
वो सारे मानव जाति के लिए आए, संसार के लोगों के लिए आए। तो आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।